सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोच आईएएस अगेन। आज अपन बेसिक से एक और टॉपिक उठाने जा रहे हैं, वैल्यूज़, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कहीं ना कहीं अपने जो सिलेबस के अंदर, राइट। और इससे रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो इंसानियत के तौर पे ये ह्यूमन बिहेवियर के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रखती है, राइट। या फिर मैं अगर बोलूँ तो ये ऐसे क्रूशियल पॉइंट के तौर पे देखा जा सकता है। क्योंकि ये आपके बिहेवियर को बनाने में भी मदद करती है कि आप कैसे किसके साथ किस तरीके से बर्ताव आएंगे या अपने जो डिसीजंस लेंगे उसके अंदर किस तरीके की चीज़ें होनी चाहिए, वो इम्पोर्टेंस को शो करने का यहाँ पे ये काम करता है, राइट। यहाँ पे बेसिकली अगर मैं बोलूँ तो वैल्यूज़ की इम्पोर्टेंस इसलिए और ज़्यादा बढ़ जाती है। क्योंकि यहाँ पे अपनी जो फंडामेंटल एज एन आईएएस ऑफिसर या फिर आप जब यूपीएससी में सिविल सर्विस एग्ज़ाम में सेलेक्ट हो जाते हैं तो डिफरेंट काइंड ऑफ पोस्टिंग्स के अंदर हर जगह इस चीज़ की इम्पोर्टेंट दिखती है। क्योंकि आप यहाँ पे डिसीजंस ले रहे हैं, डिसीजंस के साथ साथ आपके जो इंडिविजुअल बिहेवियर है वो सोसाइटी को कहीं ना कहीं किस तरीके से इम्पैक्ट डाल रहा है वो समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है यहाँ पे। अगर वो नहीं समझेंगे कि वो सोसाइटी में किस तरह से इम्पैक्ट डाल सकता है या आपका बिहेवियर सोसाइटी को कैसे अप्रिशिएट कर सकता है या डी प्रमोट कर सकता है, तब तक आप अपने बिहेवियर के थ्रू या एज एन आइडल नहीं बन पाएंगे सोसाइटी के लिए, राइट। एज ए आइडलिज्म के तौर पे देखा जाए तो आप एक की आइडल नहीं बन पाएंगे सोसाइटी में, जिससे काफ़ी सारी चीज़ें सोसाइटी में डिस्टर्ब भी हो सकती है, राइट। तो यहाँ पे ये वैल्यूज़ इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट और एक की फीचर के तौर पे देख सकते हैं किसी भी इंसान के बिहेवियर के अंदर। ओके, चलिए देखते हैं अपन व्हाट इज वैल्यूज़। वैल्यूज़ को फर्स्ट पढ़ने से पहले लैटिन वर्ड वैलरे के तौर पे ये डिक्लेयर हुआ था, टू बी वर्थ, टू बी स्ट्रॉन्ग, समथिंग दैट हैज़ अ प्राइस, समथिंग प्रीशियस, डियर एक्सेट्रा। मतलब इसका मीनिंग यहाँ पे वैलरे से अगर काउंट करें तो ऐसी चीज़ जो बेसिकली बहुत ही ज़्यादा, अगर मैं बोलूँ, स्ट्रॉन्ग या फिर वर्दीनेस को शो करती है। वर्दीनेस मतलब कि किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होना, समथिंग प्रीशियस, जो क्वालिटी वाइज हो सकता है, क्वांटिटी वाइज हो सकता है, लेकिन क्वालिटी वाइज ज़्यादा अहमियत रखता है यहाँ पे, राइट। वैल्यूज़ मतलब यहाँ पे ऐसी चीज़ कोई जो बहुत ज़्यादा प्रीशियस है किसी की लाइफ में, राइट। किसी की लाइफ में हो सकती है, किसी की लाइफ में नहीं भी हो सकती। वो किस तरीके से हो सकती है उसके सिचुएशंस, एग्जांपल्स अपन आगे समझने की कोशिश करेंगे। ओके, अब पढ़ते हैं वैल्यूज आर फंडामेंटल बिलीव्स। वैल्यूज क्या है? सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे एक बिलीफ के तौर पे वर्क करता है। एक मतलब हाइपोथेटिकल बोल सकते हैं इसको अपन थोड़ा सा, लेकिन ये प्रैक्टिकल अप्रोच भी रखता है। ऐसा नहीं है कि आप इसको हाइपोथेटिकल मान के चल जाए कि ये थियोरिटिकल है, नहीं, ये प्रैक्टिकल अप्रोच भी रखता है, क्योंकि इसकी वजह से कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल आउटकम्स भी कैसे नेगेटिव या पॉजिटिव बनते हैं वो भी समझना अपने को बहुत जरूरी है, राइट। इसलिए बिलीफ जो है यहाँ पे सिर्फ अपन प्रैक्टिकली अप्रोच रखता है या फिर सिर्फ थियोरिटिकल रखता है, उस तरीके से अपन इसको नहीं समझेंगे। इसको न्यूट्रल वे में समझने की कोशिश करेंगे, राइट। डिफरेंट सिचुएशंस में कैसे बिलीफ पकड़ते हैं वो अपन आगे और एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे। एंड प्रिंसिपल्स दैट इंडिविजुअल्स societies hold as important and guide their behavior and decision making, right। जैसे अपन ने लास्ट टाइम देखा था कि बिहेवियर और डिसीजन मेकिंग किसी भी पर्सन को कैसे आइडल बनाती है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रखता है कहीं ना कहीं, राइट। तो यहाँ पे भी अगर देखें कि सोसाइटी के अंदर किस तरीके से जो आपके बिलीफ है, बिलीफ मतलब कि आपके जो सिद्धांत है या फिर आपके जो प्रिंसिपल्स है, मॉरल वैल्यूज हैं या मॉरल थॉट्स हैं या फिर आपके इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ पर्सपेक्टिव्स है, पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं, वो सोसाइटी में कैसे इम्पैक्ट डाल रहा है वो चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। अगर वो चीज़ सोसाइटी में कैसे इम्पैक्ट डाल रहा है या कैसे सोसाइटी के अंदर वर्क कर रहा है वो चीज़ नहीं समझेंगे तो अपने वैल्यूज सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, गलत डायरेक्शन में जा रही है, वो अपन कभी भी डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे यहाँ पे, राइट। क्या करता है यहाँ पे? होल्ड्स इज इंपॉर्टेंट गाइड। क्या करता है? बिहेवियर को, किसी भी पर्सन के बिहेवियर को समझने में मदद करता है यहाँ पे, या उनकी जो डिसीजन मेकिंग है, कैसे वो किसी भी चीज़ को लेके डिसीजंस लेने वाले हैं उनको लेके समझने में मदद करता है। तो वैल्यूज़ को फॉर एग्जांपल इजीली अगर मैं समझूँ, ऐसी हाइपोथेटिकल चीज़ या बिलीफ बोल सकते हैं, राइट, या फिर प्रैक्टिकल भी बोल सकते हैं, ऐसी बिलीफ या फिर ऐसी चीज़ जो कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीशियस है, और जिसकी वजह से किसी भी पर्सन के बिहेवियर को अपन अंडरस्टैंड कर सकते हैं या फिर उसकी डिसीजन मेकिंग किस तरीके से हो सकती उसको अपन समझ सकते हैं, राइट। अगर वैल्यूज़ नहीं होगी किसी की लाइफ में तो उसकी लाइफ की सस्टेनेबिलिटी कभी एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती। इस चीज़ को भी आप समझिएगा, राइट। यूपीएससी में इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा गया, हाउ वैल्यूज़ आर
हेल्प टू सस्टेन द लाइफ ऑफ ए ह्यूमन बीइंग, राइट। अदर की थिंग्स में देखें, अदर एनिमल्स के फॉर्म में भी वैल्यूज अगर करती है, राइट, उसके लिए अपन आगे पढ़ेंगे अभी किस तरीके से वर्क करती है। बट ह्यूमंस के अंदर अगर वैल्यूज हैं तो ही वो सस्टेनेबली एज ए मोस्ट एनिमल्स या मोस्ट स्पीशीज से प्रायर माना जाता है, राइट। इस चीज़ को अपने को समझना जरूरी है। क्यों? क्योंकि उसके बिहेवियर को वो अंडरस्टैंड कर सकता है। यहाँ पे वैल्यूज रहेगी कि वहाँ पे उसकी इंपॉर्टेंस शो करने के काम आएगा। समथिंग इंपॉर्टेंट एंड प्राइस और डियर, ये अपन ने ऊपर भी पढ़ा था अभी, राइट। वैल्यूज आर ऑफन डीपली रूटेड इन आवर अपब्रिंगिंग। अपब्रिंगिंग मतलब जब अपन बर्थ होता है, अपना बर्थ होता है एंड ऑल, जब अपन टाइम के साथ ग्रो हो रहे हैं एंड एवरीथिंग, उस समय अपनी अपब्रिंगिंग कैसे हो रही है उस तरीके से अपनी वैल्यूज भी जनरेट होती है, राइट। वैल्यूज कैसे जनरेट होती है? जब अपनी अपब्रिंगिंग कैसी हो रही है वो चीज़ को समझ। अगर अपब्रिंगिंग में अपन सराउंडिंग नेगेटिव है, प्रॉपर अएथिकल है या एथिकल है, अनएथिकल है, उसके अंदर अपन और आगे समझेंगे। बट अपब्रिंगिंग के तौर पे भी यहाँ पे समझा जा सकता है कि कैसे एजुकेशन में कि कैसे वैल्यूज क्रिएट होती है, राइट। कल्चरल ट्रेडिशंस प्ले अ वाइटल रोल इन डिफाइनिंग हु वी आर, हाउ वी रिलेट टू अदर्स। यहाँ पे अपनी अपब्रिंगिंग कैसे हुई वो समझा अपन ने, उसकी एजुकेशन या पर्टिकुलर इंडिविजुअल की एजुकेशन कैसी है उसके ऊपर भी वैल्यूज जनरेट कैसे होगी वो भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रखता है, राइट। अगर उसकी अपब्रिंगिंग या फिर एजुकेशन सही तरीके से हुई है, गलत तरीके से हुई है, बैड तरीके से हुई है, जस्टिस के फॉर्म में हुई है, अनजस्टिस को देखते हुए है, तो वो भी अपनी वैल्यूज या अपने बिहेवियर को उस तरीके से ही प्रमोट करेगा कहीं ना कहीं, राइट। कल्चर ट्रेडिशन कैसे हैं, आपकी जो फैमिली में ट्रेडिशंस हैं वो किस तरीके से फॉलो किए जाते हैं, वो एक वाइटल रोल प्ले करता है। वाइटल मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। प्ले करते हैं डिफाइनिंग हु वी आर एंड हाउ वी रिलेट टू अदर्स। अब हम कौन हैं और हमारे दूसरे के सामने कैसी वैल्यूज हैं, कैसी इम्पैक्ट है, कैसी कदर है, वो यहाँ पे अंडरस्टैंड करने में मदद करता है, राइट। तो होपफुली वैल्यू का बेसिक मीनिंग अपने को यहाँ पे क्लियर होगा कि वैल्यूज इज समथिंग जो अपने को बहुत अहमियत बताता है, राइट। किसी भी चीज़ की अहमियत हो सकती है, इट कैन नॉट बी ऑलवेज ह्यूमन, बट सामान की भी हो सकती है, राइट। सामान इन द सेंस की कोई XYZ क्लॉथ हो गए या फिर मार्कर हो गया या फिर एनीथिंग, उन सब की भी अपनी अपनी वैल्यूज है, कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस है कहीं ना कहीं, राइट, जो शो करता है कि वो कितनी अपब्रिंगिंग में है, अच्छी है या फिर कितनी बेकार फॉर्म में काउंट कर सकते हैं अपन उसको। क्लियर? यहाँ पे आपको चीज़ें क्लियर। ये सिर्फ प्रोफेशनली पर्सनल लाइफ दोनों में वर्क करती है। इस चीज़ को आप समझिएगा कि यहाँ पे ये जो वैल्यूज़ हैं वो किस किस में वर्क करती है। पर्सनल लाइफ में भी वर्क करती है, पर्सनल लाइफ में भी वर्क करती है और प्रोफेशनल लाइफ में भी वर्क करती है कहीं ना कहीं। ये सिर्फ ऐसा एक नहीं है था कि सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ में ही वर्क करेगी, ये पर्सनल लाइफ में भी वर्क करती है और प्रोफेशनल लाइफ में भी वर्क करने का काम करती है कहीं ना कहीं, राइट। ये बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग आप क्लियर हो गई यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट अपन देखते हैं डिविजन्स ऑफ वैल्यूज। वैल्यूज को अपन कैसे डिवाइड कर सकते हैं वो समझना बहुत जरूरी है। अगर वो अपन को क्लियर हो गया कि कैसे डिविजन्स ऑफ वैल्यू है, वो किस तरीके से इम्पैक्ट कर सकती है, किस तरीके से हर कंडीशन टू कंडीशन, पर्सन टू पर्सन डिफर भी कर सकती है, तो अपनी अंडरस्टैंडिंग ऑफ मीनिंग वैल्यूज काफ़ी चेंज हो सकती है, राइट। यहाँ पे फर्स्ट अपन देखते हैं अएथिकल। अएथिकल मतलब बेसिकली हो गया इंडिविजुअल लेवल पे बात कर रहे हैं यहाँ पे, राइट। किस पे बात कर रहे हैं? इंडिविजुअल लेवल पे बात करने की कोशिश की जा रही है कि कैसे इंडिविजुअल लेवल पे जो एथिक्स है वो वर्क कर रहा है, राइट। वहाँ पे वैल्यूज कैसे क्रिएट हो रही। फॉर एग्जांपल के तौर पे इंडिविजुअली कोई XYZ पर्सन है, ही प्रीफर्स टू अर्न मोर एंड मोर मनी, राइट। अगर वो क्या करना चाहता है, ज़्यादा से ज़्यादा मनी अर्न करना चाहता है, मनी अर्न करने के लिए अपन उसको बोल सकते हैं एज किस तौर पे वर्क कर रहा है वो, यहाँ पे सेल्फिश के तौर पे भी देख सकते हैं अपन उसको, क्योंकि वो सेल्फिश हो रहा है बहुत ज़्यादा। लेकिन वो इंडिविजुअल लेवल पे सही मान सकते हैं अपन उसको, न्यूट्रल भी मान सकते हैं कहीं ना कहीं। क्यों? क्योंकि इंडिविजुअल लेवल पे वो उसके लिए वैल्यू रखता है। अर्निंग ऑफ मनी इज समथिंग वैल्यूएबल फॉर हिज और हर लाइफ, राइट। तो यहाँ पे अपन उसको सेल्फिश बोल सकते हैं सोसाइटल पर्सन पे, सोसाइटल पर्सपेक्टिव पे। बट इंडिविजुअल लेवल पे देखा जाए तो मनी उसके लिए क्या है, एक वैल्यू के तौर पे भी वर्क कर रहा है। किस तौर पे वर्क कर रहा है? वैल्यू के फॉर्म में वर्क कर रहा है और अएथिकल कंडीशन में इसको काउंट कर सकते हैं अपन। क्लियर? अएथिकल कंडीशन आपको क्लियर हुई। सेकंड देखते हैं अनएथिकल। अनएथिकल मीन्स यहाँ पे हो गया कि
इंडिविजुअली वो सोचता है कि मेरी वजह से मेरा काम अगर हो रहा है जिसकी वजह से दूसरे को इम्पैक्ट पड़ रहा है तो उससे मेरे को कोई मतलब नहीं है, उसको इम्पैक्ट पड़ने दो। यहाँ पे अर्निंग ऑफ मनी से दूसरे को कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा था, बट यहाँ पे अगर मैं मनी को अर्न करना चाह रहा हूँ तो लेकिन उससे दूसरों पे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ रहा है। नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। मोस्टली अपन काउंट करेंगे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है या उसके सामने वाले की पर्सन को, लाइफ को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा है, उसके इंटरेस्ट को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एन वैल्यू टू दैट पर्सन, राइट। यहाँ पे इंडिविजुअल अनएथिकल भी होते हुए भी वो पर्सन के अंदर वैल्यू को क्रिएट कर रहा है, क्योंकि वो एज ए कंडीशन के तौर पे काउंट कर रहा है कि ये मेरे लिए सही है, मेरे इंटरेस्ट के लिए सही। इंडिविजुअल लेवल पे वो सही है, बट सोसाइटल लेवल पे, राइट, सोसाइटल लेवल पे यहाँ पे क्या हो रहा है, नॉट अप्रूव बाय सोसाइटी। सोसाइटी लेवल पे वो क्या कर रहा है, हार्म करने की कोशिश कर रहा है, कहीं ना कहीं सोसाइटी को हार्म कर रहा है, क्योंकि उसकी कॉन्सिक्वेंसेस की वजह से, उसकी वर्किंग की वजह से दूसरे के ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है कहीं ना कहीं। क्लियर। और यहाँ पे सोसाइटी को भी हार्म कर रहा है और यहाँ पे इंडिविजुअल लेवल पे अपनी वर्किंग कर रहा है। क्लियर। एथिकल क्या हो गया, एथिकल मतलब सोचा कि उसने कि XYZ में मनी अर्न करूँगा एंड ऑल, मनी अर्न करना ठीक है, अच्छी चीज़ है, बट मैं डोनेट भी कर दूंगा या फिर मैं मन अर्न करके सिर्फ मेरे लिए वर्क नहीं रखूंगा, सोसाइटी के लिए भी वर्क करूंगा या सोसाइटी को भी वापस गिवन अप कर दूंगा। एक तो हो गया अएथिकल के अंदर कि वो इंडिविजुअल लेवल पे ही सोच रहा है, सोसाइटी लेवल पे नहीं सोच रहा है, राइट। अनएथिकल हो गया, सोसाइटी तो कोई वैल्यू नहीं रखेगा उसकी लाइफ में, राइट, सोसाइटी का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होगा, राइट। अब बट यहाँ पे क्या हो गया एथिकल में कि वो मनी अर्न कर रहा है लेकिन सोसाइटी के लिए भी वापस वर्किंग कर रहा है, राइट। सोसाइटी के अप्रूवल के लिए वर्क कर सकता है, मतलब कि सोसाइटी को वापस देना कैसे, उसको उस तरीके से वर्क कर सकता है। अपनी कुछ चीज़ों को सेटिस्फाई भी कर रहा है लेकिन कुछ चीज़ों को प्रमोट भी कर रहा है सोसाइटल लेवल पे, तो वहाँ पे वो एथिकल काउंट हो गया। क्लियर, वहाँ पे एथिकल काउंट हो गया ये। क्लियर, यहाँ पे इजी मीनिंग क्लियर आपको हुआ, राइट। ये सोसाइटी लेवल पे कैसे वैल्यूज डिज़ाइन होती है, कैसे डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर वैल्यूज अएथिकल भी हो सकती है, अनएथिकल भी हो सकती है, एथिकल भी हो सकती है। क्लियर, यहाँ पे आपको फंडामेंटल क्लियर हो गए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपन की फीचर्स ऑफ वैल्यू। यहाँ पे क्या है अपना की फीचर्स ऑफ वैल्यू, कि मेन फीचर्स क्या होते हैं, वैल्यू की इंपॉर्टेंस कैसे अपन डिसाइड कर सकते हैं, उनके की फीचर्स क्या हैं, वो चीज़ों को समझना बहुत जरूरी है। अगर ये चीज़ें अपनी क्लियर हो गई, कि फीचर्स क्लियर हो गए कि वैल्यूज किस किस के अंदर किस तरीके से वर्क लगता है, तो अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत बेटर हो सकती है, राइट। फर्स्ट देखते हैं ऑनेस्टी। अगर कोई पर्सन XYZ कोई पर्सन है बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट है, मतलब कि वो जो लाइफ जी रहा है उसके अंदर ऑनेस्टी, मतलब हमेशा सच बोलना या फिर हमेशा सही बोलना ही सबसे इम्पॉर्टेंट है, तो उसके वहाँ पे बिहेवियर के अंदर उसकी वैल्यूज़ को क्रिएट करता है, उसकी क्रेडिटिबिलिटी को शो करने का काम करता है यहाँ पे, राइट। इस चीज़ का ये ध्यान रखिएगा, उसकी यहाँ पे क्रेडिटिबिलिटी को शो करने का काम कर रहा है कहीं ना कहीं। और यहाँ पे अगर अपन बोले ऑनेस्टी मतलब बेसिकली होता है बेसिक सा फाउंडेशन ऑफ ऑल रिलेशन के तौर पे भी बोल सकते हैं इसको, क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है किसी से पर्सन के थ्रू या किसी पर्सन के लिए अपनी कैसे ऑनेस्टी, कैसे अपनी जो रिलेशन है उसको सही रखा जाए, राइट। यहाँ पे ट्रूथफुलनेस और ट्रांसपेरेंट होना बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है, जो आपकी कहीं ना कहीं एज ए क्रेडिटिबिलिटी या वैल्यू को शो करता है, आपकी अहमियत को शो करता है किसके अंदर, दूसरे की लाइफ के अंदर। तो यहाँ पे रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए भी ऑनेस्टी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रखता है। नेक्स्ट इज कमिंग अप रेस्पेक्ट। रेस्पेक्ट को अगर अपन देखें तो यहाँ पे एक और मैं वर्ड लिखना चाहूँगा, डिग्निटी। आपने ये वर्ड सुना होगा, डिग्निटी और रिस्पेक्ट को थोड़ा रिलेट कर सकते हैं अपन कहीं ना कहीं। यहाँ पे जो अपनी अंडरस्टैंडिंग है, कंसिडरेशन है दूसरों के लिए कैसा है, राइट। अभी अपन ने देखा था अएथिकल में वो खुद के लिए अर्न करना चाह रहा था, सोसाइटी को वापस कुछ भी नहीं देना चाह रहा था, सोसाइटी को हार्म भी नहीं कर रहा था, राइट। खुद के लिए वो एथिकल है कहीं ना कहीं, राइट। लेकिन अगर वो एथिकल होने के साथ साथ सोसाइटी को वापस भी देता है तो वो दूसरों के लिए अपनी डिग्निटी या दूसरों के लिए अपनी अंडरस्टैंडिंग कंसिडरेशन को भी शो करता है कहीं ना कहीं, इम्पैथिक कंडीशंस को भी शो करने का काम करता है कहीं ना कहीं। क्लियर। नेक्स्ट अपना आता है काइंडनेस। काइंडनेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। काइंडनेस अगर आपकी केयरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, केयरिंग पर्सनैलिटी को शो करता है या आपकी अंडरस्टैंडिंग को शो करता है कि आप दूसरों के लिए क्या सोचते हैं, दूसरों के बारे में क्या सोचते हैं।
जितना आप दूसरों के बारे में क्या सोचते हैं, आप दूसरों को समझा पाएंगे, उतनी ही वो आपके अंदर क्रेडिटिबिलिटी या वैल्यूज़ को समझ पाएंगे कि आप कितने अहमियत या मोर प्रीशियस पर्सन हो सकते हैं किसी और पर्सन की लाइफ में, राइट। तो ये बेसिक सा मीनिंग काइंडनेस भी शो कर सकता है, लॉयल्टी की, कि आपके लिए वो पर्सन कितना इंपॉर्टेंट है, वो कितना पर्सन वैल्यूएबल है वहाँ पे, राइट। वो लॉयल्टी के अंदर भी शो किया जा सकता है, लॉयल्टी के थ्रू भी शो किया जा सकता है, राइट। यहाँ पे फेथफुलनेस शो कर सकता है, कमिटमेंट शो कर सकता है, डेडिकेशन लेवल पे शो किया जा सकता है, राइट। किस किस के बीच में शो हो सकता है, फ्रेंड्स के बीच में हो सकता है, फैमिली के बीच में हो सकता है, कलीग्स के बीच में हो सकता है। बट यहाँ पे जो लेवल होता है वो थिक और थिन भी हो सकता है। थिक और थिन मतलब कि यहाँ पे जो लेवल आपके रिलेशन है वो थोड़े अच्छे भी हो सकते हैं या बेकार भी हो सकते हैं। वो लॉयल्टी और आपकी वैल्यूज या आपके बिहेवियर पे डिपेंड करता है यहाँ पे। नेक्स्ट आता है करेज। करेज तो आप सभी जानते हैं, राइट। बेसिक सा फंडामेंट है कि यहाँ पे करेज मीन्स कि आप किसी भी चीज़ को किस तरीके से फेस कर सकते हैं, किसी डाइवर्सिटी को या किसी चीज़ को कैसे फेस कर सकते हैं, और उसके अंदर जब फेस कर रहे हैं तो आपकी जो फेस करने के तरीके हैं, बिहेवियर है या पैटर्न है, वो किस तरीके से वर्क कर रहा है, वो भी आपकी वैल्यूज़ बताने का काम करता है कहीं ना कहीं, राइट। की फीचर्स ऑफ वैल्यूज़ अपन पढ़ रहे हैं अभी। तो यहाँ पे करेज भी आपकी वैल्यूज़ को शो करता है कि आप कितने पॉजिटिव लेवल पे वर्क कर रहे हैं या नेगेटिव लेवल पे वर्क कर रहे हैं। यहाँ पे वैल्यूज़ जो है इक्वालिटी को शो करने का भी काम करता है कि कैसे सोसाइटी में जेंडर या रिलीजन या सेक्सुअल ओरिएंटेशन को लेके आप इक्वल है, सोसाइटी को लेके इक्वल है, सोसाइटी के पर्सपेक्टिव को लेके इक्वल है, राइट। आज के समय में काफ़ी सारी जो वैल्यूज शो हो रही हैं वो थर्ड जेंडर को लेके भी हो रही है कहीं ना कहीं। तो वो इक्वालिटी कैसे आप डाइवर्सिफाइड कर रहे हैं अपने बिहेवियर में, वो भी शो करता है वैल्यूज़ की। आप कितने सही अहमियत पर्सन हैं या फिर कितने पॉजिटिव पर्सन है सोसाइटी को लेके, या फिर आप कितने इंपॉर्टेंट फीचर या इम्पैक्ट डाल सकते हैं सोसाइटी के अंदर, वो चीज़ भी इक्वालिटी शो करता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब यहाँ पे लॉयल्टी से थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट हो गया। लॉयल्टी मतलब पर्टिकुलर पर्सन या रिलेशनशिप के बीच में हो सकती है, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हो सकता है वन एक्शंस एंड टेकिंग ऑनरशिप ऑफ वन मिस्टेक, राइट। अगर यहाँ पे आपकी किसी और पर्सन ने गलती कर दी है, कोई मिस्टेक हो गई है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप अपने ऊपर ले रहे हैं, अकाउंटेबिलिटी आप अपने ऊपर ले रहे हैं, तो वो भी आपकी वैल्यू शो करने का काम करता है यहाँ पे आप, राइट। पंचुअलिटी, आप कितने पंचुअल हैं किसी भी चीज़ को लेके, राइट। किसी भी कंडीशंस को लेके, किसी वर्किंग को लेके आप कितने पंचुअल है, वो भी आपके लॉयल वैल्यूज़ को शो करने का काम करता है यहाँ पे। तो ये कुछ टर्म्स जो आप समझ रहे हैं यहाँ पे, ये टर्म्स को याद रखिएगा क्योंकि ये आंसर राइटिंग में आपको बहुत हेल्प करेंगे। इन वर्ड्स का जब आप यूज़ करेंगे वैल्यूज़ को समझाने में, तो आपकी जो इंपॉर्टेंट ऑफ डेफिनेशन या अंडरस्टैंडिंग ऑफ वैल्यूज़ है ना, वो बहुत इनरिच हो जाती है कहीं ना कहीं। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड मतलब आप दूसरों के प्रति, दूसरों के टूवर्ड्स ऑफ समवन कितना आप लाइबिलिटी रखते हैं, कितना आप पर्सपेक्टिव रखते हैं, कितना आप थॉट ऑफ प्रोसेस रखते हैं उनके लिए, वो आपकी ग्रेटिट्यूड को शो कर सकता है, राइट। लव भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कितना आप इमोशनली किसी पर्सन के साथ अटैच हैं, किसी पर्सन के लिए वर्क कर सकते हैं, वो आपकी वैल्यूज़ को शो करता है। और सेल्फिशनेस के साथ नहीं, अनसेल्फिश होते हुए यहाँ पे कितना वर्क कर सकते हैं, वो वैल्यूज शो करने का काम करता है। यहाँ पे जितने भी अपन ने पॉइंट्स लिखे हैं, ये थोड़ा सा अनएथिकल कंडीशन को अवॉइड करता है। अनएथिकल मतलब कि सेल्फिशनेस नहीं होती यहाँ पे, जब जाके आपकी वैल्यूज़ कितनी पॉजिटिव है नेगेटिव है वो प्रॉपर शो करने का काम हो सकता है कि आपकी वैल्यूज़, जब आप सेल्फिश हो रहे हो तो आपकी वैल्यूज़ डाइवर्सिफाइड हो जाएं। वैल्यूज़ मतलब आपके बिहेवियर के अंदर जो पैटर्न बन रहे हैं, थॉट्स प्रोसेस बन रहे हैं, वो डाइवर्सिफाइड रहे, लेकिन वो आपकी वैल्यू को नेगेटिव वे में लेके जाने की कोशिश करेगा यहाँ पे, राइट। तो और पॉजिटिव वैल्यूज़ को कैसे शो करेगा, जब आप कितने अनसेल्फिश होते हुए, मतलब कि अपने खुद के प्रति चीज़ें ना सोचते हुए दूसरों के लिए ज़्यादा सोचें, राइट। तो आपकी वो पॉजिटिव वैल्यूज़ जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज़ भी हो सकती है। कैसे? जैसे अपन ने अभी पढ़ा कि आप खुद ही सेल्फिश हो गए, राइट, अएथिकल हो गए या अनएथिकल हो गए थोड़े से। क्लियर। ये बेसिक से फंडामेंट है। तो ये की फीचर्स हैं कैसे वैल्यूज़ जनरेट हो सकती है, या किसी के वैल्यूज़ कैसे जनरेट हुई उसको अपन समझ कैसे सकते हैं, वो इंपॉर्टेंस यहाँ पे इन वर्ड्स के थ्रू समझा जा सकता है। इन की पॉइंट्स के थ्रू अपन इसको डाइवर्सिफाइड समझ सकते हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपन रोल ऑफ सिविल सर्वेंट इन जनरेटिंग वैल्यूज। सिविल सर्वेंट जब बनते हैं आप, राइट, तो वहाँ पे आप कैसे वैल्यूज़ को जनरेट कर सकते हैं सोसाइटी के अंदर, वो चीज़ समझना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर ये चीज़ समझ गए आप सोसाइटी के अंदर कैसे आप अपने बिहेवियर से,
राइट, अपने बिहेवियर से कैसे सोसाइटी में इम्पैक्ट डाल रहे हैं, वो चीज़ को आप समझ गए तो आप बहुत सोसाइटल लेवल पे अच्छी तरीके से वर्क करने के लिए कैपेबल बन जाते हैं कहीं ना कहीं। राइट, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। फॉर एग्जांपल के तौर पे फर्स्ट अपन देखते हैं यहाँ पे एक दो चीज़ें और मैं आपको समझा दूँ कि आपके पास जब पावर्स आती हैं, राइट, आपके हाथ में जब पावर्स आती है एज ए सिविल सर्वेंट, आपके पास काफ़ी सारी ऐसी पावर्स आ जाती हैं जो शायद आपको आज भी पता ना हो, राइट, लेकिन ऐसी ऐसी पावर्स आती हैं जब आप उन पावर्स का यूज़ करते हैं तो आप अपने बिहेवियर के अंदर सोसाइटी के लिए एक इम्प्रेशन भी छोड़ते हैं, एक आइडियलिज्म एग्जाम्पल भी छोड़ते हैं वहाँ पे कि सोसाइटी आपको देखते हुए पॉजिटिव तरीके से रिएक्ट करेगी, नेगेटिव तरीके से रिएक्ट करेगी। क्यों? क्योंकि आपके डिसीजन उनके लिए कितने सही और कितने वैल्यूएबल या इम्पोर्टेंस रखते हैं, वो चीज़ यहाँ पे समझना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पे सिविल सर्वेंट जो है वो कैसे सोसाइटी के अंदर वैल्यू जनरेट कर सकता है, उस चीज़ को समझना है। सोशल मीडिया के थ्रू समझ सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको कहीं जने फॉलो करते हैं, राइट, एज ए आइडल के तौर पे फॉलो करते हैं, तो यहाँ पे आपकी इंपॉर्टेंस भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो यहाँ पे आप किस तरीके से सोशल में आप किस तरीके पोस्ट डाल रहे हैं, किस तरीके से एग्जाम्पल्स डाल रहे हैं या किस तरीके से पोस्ट डाल रहे हैं जिसकी वजह से सोसाइटी में सही समझ रहे हैं या नेगेटिव समझ रहे हैं, पॉजिटिव समझ रहे हैं, नेगेटिव समझ रहे हैं, तो वो चीज़ अंडरस्टैंडिंग बहुत बेटर बनाता है कहीं ना कहीं, राइट। यहाँ पे नोबल वैल्यूज़ को भी जनरेट करने का काम करता है। क्लियर? नेक्स्ट अपन देखते हैं लॉ ड्राफ्टिंग। एज ए कैंडिडेट आपके पास खूब सारी पावर्स आ जाती है, राइट। कई बार आप बहुत अच्छे पॉलिसीज मेकर के तौर पे भी वर्क कर सकते हैं। जब पॉलिसीज मेकर के तौर पे वर्क कर रहे हैं तो पॉलिसी बनाते समय आप किन किन पर्सपेक्टिव का ध्यान रख रहे हैं, किन किन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स का ध्यान रख रहे हैं जिसकी वजह से सोसाइटी को क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, वो अगर आपको क्लियर रहेगा तो लॉ ड्राफ्टिंग आप सोसाइटी के फेवर में करेंगे। वहाँ पे जितनी सोसाइटी के फेवर में वर्क करेंगे उतनी आपकी वैल्यूज जनरेट होगी, उतने आपके आइडियलिज्म बिहेवियर को वहाँ पे सोसाइटी समझ पाएगी, आपके पॉइंट ऑफ पर्सपेक्टिव को समझ पाएगी, आपके पॉइंट ऑफ मेकिंग अ लॉ को समझ पाएगी। क्लियर? लॉ इन्फोर्समेंट हो गया। लॉ ड्राफ्टिंग, लॉ इन्फोर्समेंट बेसिकली अपन बोल सकते हैं कि इस काइंड ऑफ सेम थिंग हो सकती है, बट यहाँ पे अगर मैं बोलूँ लॉ इन्फोर्समेंट जो है आप कैसे अपनी पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं वो चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है, राइट। अगर आप पावर का बहुत नेगेटिव यूज़ करते हुए सोसाइटी को हार्म कर रहे हैं, सोसाइटी को परेशान कर रहे हैं, तो वो नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा। वहाँ पे सोसाइटी के लिए नेगेटिव वैल्यूज़ क्रिएट होगी, वहाँ पे आपकी इंपॉर्टेंस कम हो जाएगी कहीं ना कहीं, राइट। फिगर हेड मतलब हो गया कि आप कहीं पे लीड कर रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं कि कैसे आप सोसाइटी के अंदर जा रहे हैं कहीं ना कहीं, तो वहाँ पे कितनी आप पंक्चुअलिटी शो कर रहे हैं, वो वहाँ पे आपकी वैल्यू को जनरेट करने का काम करता है। वहाँ पे सोसाइटी के लिए आप कितनी वैल्यूएबल पर्सन के तौर पे वर्क करते हैं, सोसाइटी को एक वैल्यूएबल एग्जाम्पल के तौर पे प्रमोट कर सकते हैं, एग्जाम्पल दे सकते हैं उनके सामने, राइट। पब्लिक फंक्शंस में आप कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, मतलब यंग माइंड्स को आप कैसे, फॉर एग्जांपल के तौर पे आप पब्लिक स्पीचेस देने जा रहे हैं स्कूल्स या कॉलेजेस के अंदर, तो वहाँ पे यंग माइंड्स जो हैं उनको कितना आप समझा पा रहे हैं, अपने पॉइंट को समझा पा रहे हैं कि आप बिना सेल्फिश होते हुए किस तरीके से वर्क कर सकते हैं, या XYZ कोई भी एग्जाम्पल्स के तौर पर देख सकते हैं। ओके, तो ये पब्लिक फंक्शंस में भी आप वैल्यूज़ अपनी कैसे क्रिएट कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट रखता है। वो सर्वेंट सोसाइटी को क्या दे रहा है वहाँ पे, वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। रिमांड होम्स, जेल्स, कई बार होता है कि सोसाइटी में जब कोई जेल में चला जाता है अननोन कंडीशंस की वजह से या कुछ भी क्राइम करने की वजह से, तो सोसाइटी उसको वापस एक्सेप्ट नहीं करती है। तो वहाँ पे आप किस तरीके से वर्क कर रहे हैं वो एक एग्जांपल क्रिएट करता है कि आप कितने वैल्यूएबल पर्सन हो सकते हैं या कितने आप सोसाइटी में एज ए पॉजिटिव वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं, राइट। ट्रांसफॉर्मर, रॉन्ग डोर्स, बिहेव इलीगली, राइट। यहाँ पे बेसिकली आप कैसे जब सोसाइटी में उनको एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है या सोसाइटी उनको एक्सेप्ट करने से मना कर रही है या फिर उनको नज़रअंदाज करने की कोशिश कर रही है, तो आप कैसे रिएक्ट कर रहे हैं वहाँ पे, वो एक एग्जांपल बन सकता है कि किसी सोसाइटी में आप पॉजिटिव वैल्यूज़ को क्रिएट कर सकते हैं। प्रमोट कल्चर एंड लिटरेचर, कई बार आप एज ए पावरफुल कैंडिडेट के तौर पर आप वहाँ पे सीट्स पे भी जा सकते हैं जहाँ पे आपको कल्चर और लिटरेचर के एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या फिर कमेटी मेंबर्स के अंदर काउंट कर दिया जाए, तो वहाँ पे आप इस तरह को कैसे प्रमोट कर रहे हैं, कैसे अपने प्रेजेंस ऑफ हिस्ट्री और अपने कल्चर को शो कर रहे हैं वहाँ पे, वो आपकी लाइफ में कैसे इम्पैक्ट डाल सकती है या कैसे आपकी इम्पैक्ट डाल रही है, आप उनको जब समझा पा रहे हैं या उनको अब लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो लोग उनसे देख के एग्जाम्पल के तौर पर समझें। तो वो सब एग्जाम्पल्स, ये सब पॉइंट्स जो हैं अपन समझ सकते हैं कि सिविल सर्वेंट्स के
लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो कहीं ना कहीं सोसाइटी को एक वैल्यू क्रिएट करने का मौका देती है, सोसाइटी को एक पॉजिटिव वैल्यू कैसे डेवलप की जा सकती है एक दूसरे के लिए, वो चीज़ समझने को मदद करती है, राइट। तो सिविल सर्वेंट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कहीं ना कहीं वैल्यूज़ क्रिएट करने का, राइट। सो एट द एंड कंक्लूजन के तौर पे देखें अपन, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया, एसेंशियल हो गया, किसके लिए, प्राइवेट और पर्सनल दोनों के लिए बात की थी अपन ने। यहाँ पे इंडिविजुअली सिर्फ अपन ने जो कॉन्सेप्ट समझे, ये सिर्फ पर्सनल लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ पे वर्क नहीं करती, ये दोनों की फीचर्स जैसे समझे थे वो दोनों पे ही वर्क करने का काम करते हैं कहीं ना कहीं, राइट। आपके एटीट्यूड, बिहेवियर, डिसीजन मेकिंग में कैसे चेंजेस ला सकती चीज़, वो समझने की ज़रूरत है अपने को यहाँ पे, कि कैसे वो इम्पोर्टेंस रखती है, हेल्प करती है आपके डिसीजन मेकिंग या अपने एटीट्यूड या बिहेवियर किसी और के लिए कैसे होगा, राइट। ताकि अपने सोसाइटी को एक क्या करें, एक डायरेक्शन, वैल्यूज़ क्या कर सकती है अपने यहाँ पे, वैल्यूज़ कैन क्रिएट डायरेक्शन टू सोसाइटी, राइट। यहाँ पे अपनी जो सोसाइटी के लिए डायरेक्शन क्रिएट करने का भी काम करती है वैल्यूज़। क्लियर। तो ये बेसिक से फंडामेंट आपको क्लियर हुआ, जिसमें अपन ने देखा था इंपॉर्टेंट फीचर्स या इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ जो होती है वो ऑनेस्टी हो सकती है, रिस्पेक्ट हो सकता है, काइंडनेस, लॉयल्टी, करेज, इक्वालिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन सब के थ्रू अपन ने समझने की कोशिश की थी कि कैसे वैल्यूज़ जनरेट होती है कहीं ना कहीं सोसाइटी में, राइट। तो इससे अपन को समझ में आया कि कैसे वैल्यूज़ जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है किन दो चीज़ों में, रिलेशनशिप को मेंटेन करने में या किसी और दो चीज़ों के अंदर कैसे रिलेशन वर्क कर रहा होगा, उन चीज़ को समझने में भी वैल्यूज़ बहुत हेल्पफुल होती कहीं ना कहीं, राइट। तो इसी के साथ अपन केस स्टडीज़ में इसको थोड़ा और समझने की कोशिश करेंगे, और नेक्स्ट टॉपिक के अंदर अपन इसको और डेप्थ में डिटेलिंग करने की कोशिश करेंगे, राइट। केस स्टडीज़ के अंदर वैल्यूज़ को लेके काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं यूपीएससी में, तो यहाँ पे आपको अगर वैल्यूज़ का बेसिक फंडामेंट क्लियर हो गया तो आप केस स्टडीज़ में इसको प्रॉपर तरीके से लिख पाएंगे, राइट। प्रॉपर तरीके से आंसर दे पाएंगे, इंडिविजुअल लेवल पे भी एग्जांपल बना सकते हैं यहाँ पे। क्लियर। चलिए तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल दैट टाइम, थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।